नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में बीते 17 नवंबर को हुए गोली चालन की घटना में घायल युवक प्रवेश कुमार की स्थिति नाजुक है। उसका इलाज कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस अस्पताल में चल रहा है। इधर घटना के बाद बस्ती वासियों में दहशत का माहौल है। वहीं युवक के इलाज में हो रहे खर्च का वहन करने में परिजन सक्षम नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर गुरुवार को बस्तीवासी एकजुट होकर जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और SSP से मिलकर झामुमो नेता सत्यनारायण गौड़, हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषिराज सिंह के दहशत से मुक्ति दिलाए जाने एवं परिजनों को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की। बता दें कि पार्किंग को लेकर मामूली कहासुनी के बाद नेता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से प्रवेश कुमार को गोली मार दी थी, जिसमें हरिकिशन गौड़, मोहित गौड़ और ऋषिराज सिंह ने सहयोग किया था। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। बस्ती वासियों ने बताया कि उक्त के द्वारा आए दिन लाइसेंसी हथियार का खौफ दिखाकर और SC/ST के नाम पर केस करने की धमकी देकर बस्ती वासियों का भयादोहन किया जाता है, जिससे बस्तीवासी भयाक्रांत है। इस संबंध में SSP कौशल किशोर ने बताया कि घटना के 3 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। एक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। जल्दी हथियार का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बस्ती वासियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण रूप से नहीं हुई है। CCTV फुटेज के आधार पर हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिसे गोली लगा है वह काफी निर्धन और गरीब व्यक्ति है। उसकी इलाज के लिए हम लोग तत्पर हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकारी खर्च भी मिले। और वह परिवार एक तानाशाह गुंडागर्दी रवैया आज से नहीं शुरू से ही करता आ रहा है। उसके पास में लाइसेंसी गन था, जाति का सर्टिफिकेट था, राजनीतिक प्रवृत्ति कहाँ से बिलोंग करता है राजनीति से, और पैसे की आर्थिक वो काफी मजबूत है, क्योंकि टाटा कंपनी का वो वेंडर। टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को हम लोग मांग करते हैं कि टाटा कंपनी ऐसे अपराधियों को वेंडर से मुक्त करे। माइंस में जो एक फायरिंग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिस घटना में जिस लड़के को गोली भी लगी है, जो अभी इलाजरत है, इलाज अभी उसका चल रहा है, और इस पूरे मामले में तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए जो इसमें 3 व्यक्ति शामिल थे, उन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। जो चौथा नामजद व्यक्ति है उसको लेकर के पुलिस लगातार दबिश दी हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो हथियार उनके पास, जो लाइसेंसी हथियार था उसके पास, अभियुक्त के पास, उसको लाइसेंस को रद्द करने के लिए भी उचित माध्यम से उसको लिखा जा रहा है, उसके लिए पत्राचार किया जा रहा है। और साथ ही साथ इन तीनों के विरुद्ध अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण हो और इसमें संपूर्ण साक्ष्य जुटाए जाएं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। तो इसीलिए इसमें पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि कानून की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उनको अधिकतम सजा दिलाई जा सके। एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का इससे पूर्व भी आयोजन किया जा चुका था। पुनः इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले में 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न गांव और प्रखंडों में अंतिम व्यक्ति तक कैंप की जानकारी मिले और किस किस योजनाओं से संबंधित कैंप का आयोजन हो रहा है, इसकी जानकारी मिले। इन सब को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रचार रथ को रवाना किया गया है ताकि शहर वासियों से लेकर ग्रामीणों तक को सारी जानकारी प्राप्त हो सके।
जैसे कि राज्य सरकार के जो मार्गदर्शन है, जिला प्रशासन 24 तारीख से कल से और सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पंचायत शिविरों का आयोजन हो रही है और सभी योजनाओं का ग्रामीण इलाके में आम नागरिकों को, आम जनों को जानकारी देने के लिए शिविर की कौन सी तारीख में होगा और कौन कौन से योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सारे ये गाड़ियाँ जो है सभी प्रखंडों में, पंचायतों में जाकर लोगों को जानकारी देगी, ताकि जितने भी लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए, जैसे अगुआ आवास योजना और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे अन्य बहुत सारी योजनाएं जो है वो सभी लोग जो पंचायत शिविर जो है सरकार आपके पास वहाँ आ सकते हैं और ये गाड़ी इसके लिए कार्य करता है। कितने दिनों तक ये सर घूमेगी? ये तो 29 दिसंबर तक चलती रहेगी। जैसे हमारे कैंप्स जो है 26 दिसंबर तक है, तो ये लगातार ये क्षेत्र में रहेगी। स्वर्ण रेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित बाल मेले में बच्चों की भीड़ उमड़ रही है। मेले के तीसरे दिन कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। मौके पर पहुंचे विधायक सरयू राय ने बताया कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया है। बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य बाल मन का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करना है। बता दें कि गुरुवार शाम को भी माइम शो का आयोजन होगा। इसमें कमल नश्कर अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। शो बिल्कुल फ्री है। इससे पहले सुबह 11 बजे से एडवेंचर शो, कुश्ती और ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चौथा दिन है मेला का और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों का उत्साह है। जितने खेल की प्रतिस्पर्धाएं हैं सब में बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए शिक्षा के स्टॉल भी लगे हुए हैं। एनसीईआरटी का स्टॉल लगा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो आप बहुत पैसा देकर खरीदते हैं प्राइवेट संस्थाओं से, उससे बेहतर आपको शिक्षा के दस्तावेज मिल जाते हैं एनसीईआरटी में फ्री में। बाल अधिकार संरक्षण के भी स्टॉल लगे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें स्टॉल लगाई हुई हैं। विधिक प्राधिकार भी है और ये मेला पूरी तरह से हम लोगों का ये किसी भी कोण से व्यावसायिक नहीं है। जितने स्टॉल लगे हैं किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया है। सब बच्चों को शिक्षा देने के लिए वैसे किताबें रखेंगे, खाने पीने की चीज़ें रखेंगे और ये पहला मेला मुझे लगता है जो कमर्शियल नहीं है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा 3 दिवसीय रांची राजभवन के समक्ष महापड़ाव का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर साक्षी गोल चक्कर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों से महापड़ाव में शामिल होने का आह्वान किया गया। इस महापड़ाव में 11 ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल हो रहे हैं। 500 की संख्या में लोग रांची राजभवन के लिए कूच करेंगे। इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस देश की बागडोर देश बचाने वाले के हाथों में सौंपी जाए या फिर देश को बचाने वाले के हाथ में सौंपे जाए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन मंच और संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभा रही है। जहां 26 नवंबर से लेकर कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 28 नवंबर को रांची राजभवन के समक्ष महापड़ाव का समापन होगा। इस दौरान सभी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसी उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर विनाशकारी नीतियों से देश और जनता को बचाने के लिए संघर्ष में शामिल होने का आम लोगों से आह्वान किया गया। आज 3 दिन पहले से 26 नवंबर को लेकर के प्रचार चल रहा है। संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे शहर में, चूँकि ये जमशेदपुर शहर श्रमिकों का शहर है, इसके इर्द गिर्द आप चले जाए बारागुड़ा, घाटशिला, चकुलिया, पटमदा, पुटका, ये तमाम क्षेत्रों में किसानों को लेकर के हम लोग बुलंद कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं कि 26 नवंबर से 28 नवंबर को जो महापड़ाव होने जा रहा है, जिसमें नीति तय होगा इस देश को बचाने में जिसकी भूमिका है वो रहेगा या इस देश में जो बेचने के लिए आए हैं वो रहेगा। इसको हम लोग तय करने जा रहे हैं 26 नवंबर को।
जमशेदपुर से कितने लोग की जाने की संभावना है? जमशेदपुर से लगभग 500 की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से मार्च करेंगे। इस आंदोलन में कितने ट्रेड यूनियन शामिल है? इस आंदोलन में देश के 11 संयुक्त ट्रेड यूनियन शामिल है। जो क्षेत्रीय स्तर पर फेडरेशन है हमारा वो शामिल है और सभी लोग मिलकर इसमें भाग लेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के ऊपर बांधा जंगल में 33,000 वोल्ट के तार की चपेट में आ जाने से 5 हाथियों की मौत के बाद आज मृत हाथियों का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अपनी टीम के साथ घटनास्थल का जायजा लिए। निरीक्षण के दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने कहा कि वर्षों पुरानी 33,000 वोल्ट के तार खींचे गए हैं। 50 साल पुरानी होने के कारण 33,000 वोल्ट के तार के टावर की दूरी लंबी है, जिससे तार झूल रहे हैं। ये तार से HCL ICC कंपनी को बिजली जाती थी। इसकी देखरेख भी HCL ICC किया करती थी। निरीक्षण में पाया गया कि टावर की दूरी कम है और इसे दुरुस्त किया जाना है। पोस्टमार्टम के दौरान DFO ममता प्रियदर्शी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। DFO ममता प्रियदर्शी ने कहा कि विद्युत विभाग की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। इससे पहले चाकुलिया में 2 हाथी और फिर मुसाबनी में 5 हाथियों की मौत से वन विभाग गंभीर है और ये माफी लायक नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग ने सभी हाथियों को दफनाया, जिसके बाद उस पर पीपल का पौधा रोपण कर पूजा अर्चना कर सभी को नमन किया गया। यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स 33 kVA लाइंस गए हुए हैं, जिसके अपर मोस्ट पोर्शन के 2 जगह पे हम देख सकते हैं कि एलिफेंट का स्किन भी अभी अटैच्ड है। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से ये एलिफेंट डेथ, ये 5 एलिफेंट्स का डेथ हुआ है। ये चिंता का विषय है कि अभी भी बिजली विभाग और HCL इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये डेथ्स हुए हैं। अभी इसके लिए जिला के द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसके रिपोर्ट का हमें भी इंतजार है। फर्स्ट ऑफेंस होगा, उसमें इनके ऑफिसर्स को दोषी मानते हुए ऑफेंस में इनका नाम डाला ही जाएगा। जांच कमेटी में किन कमेटी में तीनों विभाग, मतलब जिला प्रशासन और वन विभाग और बिजली विभाग के सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल रात में भी हमारी QRT टीम और ड्राइव टीम यहाँ स्थल पे मौजूद थी और बाकी जो इस झुंड के 4 और हाथी हैं, उन्हें हम ड्राइव करने की और सेफ प्लेस पे पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं नदी तक पहुँच चुके हैं और वो सेफ एरिया में है। अभी उनका वापस तुरंत यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रामीणों के मनोबल को बढ़ाने के लिए अभी 1 हफ्ते तक लगातार हमारी टीम यहाँ मौजूद रही। मुझे कहते हुए बड़ा ये हो रहा है कि चकुलिया वन क्षेत्र में जब 1 नवंबर और 2 नवंबर को 2 इंसिडेंसेस हुए थे, तो हमने 67 जगहों को आइडेंटिफाई किया था, जिसकी सूची लगाकर महाप्रबंधक और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजली विभाग को दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कहीं भी तार को कसने का काम नहीं किया गया था। मुसाबनी में भी ये जगह को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जल्दी ये सूची उनको दी जाएगी और उनसे अब वन विभाग की टीम लगकर उनके साथ ये काम स्थल पे कराएगी। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के ठेका कंपनी मेसर्स गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक्स के ठेका मजदूर प्रेमचंद्र चौधरी को 45,000 रुपए ग्रेच्युटी का चेक प्रदान किया गया। ठेका कर्मी को विगत 10 माह पहले कार्य से हटा दिया गया था, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया था। ज्ञात होगी आज से लगभग 10 माह पूर्व मेसर्स गोल्ड लाइन लॉजिस्टिक्स के द्वारा उन्हें काम से बैठा दिया गया था, लेकिन कार्य से बैठाने के बाद उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था, जिस पर ठेका मजदूर ने एटक के राज्य सचिव अंबुज कुमार ठाकुर को लिखित आवेदन दिया। कई दौर वार्ता चलने के बाद आज श्रम अधीक्षक जमशेदपुर श्री राजीव कुमार की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें मालिक की तरफ से उज्जवल दत्ता तथा मजदूरों की तरफ से अंबुज कुमार ठाकुर, जिसके बाद आज मजदूरों को उनका भुगतान श्रम अधीक्षक के माध्यम से किया गया। लाइन लॉजिस्टिक में काम करने वाले प्रेमचंद चौधरी को विगत 10 माह पहले बैठा दिया गया था। ये मेडिकली अनफिट में थे और कंपनी के द्वारा इन्हें कह दिया गया कि अब काम पर नहीं रखा जाए। अंततः हमने इनकी सुनवाई के लिए उप शर्मायुक्त महोदय के यहाँ फरियाद लगाया, जिस पर सुनते हुए यहाँ के लेबर सुपरिटेंडेंट ने काफ़ी प्रयास के बाद आज एक रास्ता निकला है और प्रेमचंद चौधरी को
ग्रेचुटी के रूप में 45,000 रुपये का भुगतान आज कराया गया। इसके लिए हम उप श्रमायुक्त महोदय तथा श्रम अधीक्षक जमशेदपुर को धन्यवाद देते हैं कि इनके कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय कार्य मजदूरों के लिए किया जा रहा है। मजदूरों से हम अपील करते हैं कि आप कहीं भी कोई भी यूनियन से ज़रूर संपर्क में रहें, इसलिए कि जब यूनियन के संपर्क में रहेंगे तो निश्चित है कि आपके अधिकारों के लिए वे आवाज़ उठाएंगे और आपके अधिकार जो है सुरक्षित रहेगा और आपके अधिकार के लिए हम लोग आगे प्रयास करके उनको जो फलाफल है उसे अवगत कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के नीरज सिंह के द्वारा संचालित चलन कार्यालय का लोग लाभ उठा रहे हैं। अब तक हजारों लोगों का आयुष्मान कार्ड, पेंशन, वोटर कार्ड, निबंधन कार्ड, ई श्रम कार्ड बनाया जा चुका है। लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित लाभ के लिए कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े, इस उद्देश्य से भाजपा नेता नीरज सिंह के द्वारा चलन कार्यालय संचालित किया जा रहा है, जो कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थान में जाकर लोगों की समस्याओं का निदान कर रही है। सामान्यतः देखा जाता है कि वोटर आईडी कार्ड हो, पेंशन की समस्या हो, आयुष्मान कार्ड हो, इसके लिए लोगों को लगातार कार्यालय का चक्कर लगाते रहना पड़ता है। इस चलन कार्यालय से लोगों की समस्याओं का समाधान होने पर लोगों में भी प्रसन्नता देखी गई। जानकारी देते हुए भाजपा नेता नीरज सिंह ने कहा कि इस चलन कार्यालय से अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। लोगों को कार्यालय का चक्कर भी काटना नहीं पड़ रहा है। इस वाहन द्वारा जरूरतमंद व्यक्ति के घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हम यहाँ पर रहते हैं, तो मेरा मम्मी मेरे पास में रहती है, तो मम्मी का हम आयुष्मान कार्ड के लिए बनाने के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा। आज नीरज सिंह का ये गाड़ी आया है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये आज हम मेरा दरवाजा में आया, आज हम बना सकते हैं। नगर निगम में उधर गए थे, लेकिन बहुत लंबा लाइन ये सब करना पड़ा, लेकिन चलिए मेरे पास में आया, ये मेरे लिए बहुत बार कोशिश की है भाई साहब, लेकिन कहीं हो मतलब लाइन के चक्कर दोबारा आओ करके। अब इतना ओल्ड पीपल है, इतना बार बार तो नहीं जा पाएंगे ना। तब यहाँ सहारा सिटी में तो फैसिलिटी जब मिल रहा है, सुबह से हम लोग आके बहुत मैंने किए, चलिए सुविधा है करके हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। नीरज सिंह जी है। शुरुआत आज से लगभग 3 महीने पहले हम लोगों ने किया था और ये सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने बैठ के एक निर्णय लिया था और क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए उन लोगों ने मेरे पास आके एक बैठक किया और बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक चलन कार्यालय का निर्माण करना है, जिसमें कि सारे कार्ड जो है जिसमें जो बन सके आसानी से लोगों को, जिनको ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़े। तो वही सोच के तहत हम लोगों ने इस चलन कार्यालय का निर्माण किया और लगभग 3-3.5 महीने से ये चलन कार्यालय लोगों के बीच में जाके अपनी सेवा प्रदान कर रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो लोग खुद इसको चलाते हैं, खुद ऑपरेट करते हैं और सभी लोगों का कार्ड बनवा रहे हैं। ऐसे में आज यहाँ भी देख सकते हैं कि आज हम लोग मानगो के सहारा सिटी में हैं और लोगों की काफ़ी भीड़ है, लोगों का समस्याएं जो है उसको हम लोग समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सेवा निरंतर जारी रहेगा। लगभग अभी तक इस गाड़ी से 5-5.5 हज़ार लोगों का कार्ड बन गया, इसमें आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, आभा कार्ड है, ई श्रम कार्ड है, निबंधन कार्ड है और इस तरह से जितने भी वोटर कार्ड हैं सभी कार्ड हम लोग बना रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।